सदियों साल पुरानी कहानी है। शहर से दूर एक पुरसुकून और गरीब गांव में नासिर नामी शख्स रहता था। पेशे से वह जमींदार था। रोजाना सुबह सवेरे खेतों का रुख करता और शाम ढलते ही घर लौटता। उसकी जिंदगी सादा और मेहनत से भरपूर थी। वो जो कमाता खुद खाता और जो बचता दूसरों के काम आता। गांव में भी उसका शुमार नेक दिल और मददगार लोगों में होता। लेकिन नासिर की जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश उसके अपने ही घर में थी। उसकी बीवी एक ऐसी औरत थी जो दिखावे में वफादार, मोहब्बत करने वाली और खुश अखलाक दिखाई देती, मगर अंदर से बिल्कुल अलग थी। नासिर नरम दिल और सादा इंसान था। उसकी चालाकियों से बेखबर रहता, क्योंकि वह कभी शक का मौका ही नहीं देती। हर रोज उसे वक्त पर नाश्ता देती, खाने में तरह तरह के लजीज पकवान बनाती और मुस्कुरा कर विदा करती। लेकिन इस मोहब्बत भरे रवैये के पीछे नफरत की आग छुपी थी। उसके दिल में नासिर के लिए न मोहब्बत थी न इज्जत। वो दिन भर यही सोचती कि अगर किसी अमीर और शोहरत याफ्ता शख्स की बीवी होती तो जिंदगी कितनी बेहतर होती। जब नासिर खेत में काम करता तो वह अपने जहन में शैतानी चालें बनाती कि किसी तरह इस सीधे साधे किसान से जान छुड़ाए। एक दिन उसने मोहल्ले के कुछ लफंगों को बुलाया और कहा कि जब उसका शौहर खेत में काम कर रहा हो तो उसका गधा चुराकर पास के एक पेड़ पर बांध देना। उन्होंने वैसा ही किया। दोपहर को जब बीवी खाना लेकर आई तो नासिर परेशान था। उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, साहिबा, मेरा गधा पेड़ पर चढ़ा हुआ है, गधे तो उड़ नहीं सकते। बीवी ने हैरत का नाटक किया और दोनों ने मिलकर गधे को नीचे उतारा। जाते समय उसने नासिर से पैसों की मांग की और उसकी सादगी का फायदा उठाकर सब पैसे ले लिए। बाद में उसने 100 दीनार मांगे और फिर चुपके चुपके उन्हें जमा करने लगी। धीरे धीरे उसकी हवस और बढ़ी। उसने 200 दीनार की मांग की और झूठ बोल दिया कि उसकी बहन बीमार है। नासिर ने गधा बेचकर भी पैसे पूरे किए और उसे दे दिए। उसी दिन औरत ने खेत में मछलियां छुपा दी और जब नासिर ने जमीन खोदी तो वे मछलियां निकलीं। वह हैरान हुआ और बीवी ने इसे भी करामात का रूप देकर पैसे ऐंठ लिए। कुछ वक्त बाद औरत का रवैया बदलने लगा। उसने नासिर से बेरुखी शुरू कर दी, खाना पीना बंद कर दिया और आखिरकार एक दिन कह दिया कि अगर उसकी खुशी चाहता है तो उसे तलाक दे दे। ये सुनकर नासिर टूट गया, लेकिन सब्र करता रहा। धीरे धीरे औरत लड़ाई झगड़े करने लगी, ताने देने लगी और उसे गरीब व नाकाबिल कहने लगी। आखिर एक दिन जब नासिर ने गुस्से में हाथ उठाया तो उसने शोर मचाकर मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया और सबके सामने नासिर को जालिम साबित कर दिया। मामला काजी तक पहुंचा। नासिर ने पूरी दास्तान सुनाई और कहा कि उसने उसे 100 और फिर 200 दीनार दिए थे। लेकिन औरत ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह पागल है, गधे के पेड़ पर चढ़ने और खेत में मछलियां निकलने जैसी बातें करता है। काजी भी सोच में पड़ गया और आखिरकार तलाक का हुक्म दे दिया। नासिर रो पड़ा, लेकिन खामोशी से सब्र किया और घर चला गया। कुछ महीनों बाद औरत ने उसी लफंगे से शादी कर ली जिससे उसका पहले से ताल्लुक था, मगर वह निकम्मा निकला। शादी के कुछ ही दिन बाद उसने मारपीट शुरू कर दी। जो पैसे औरत किसान से लेकर लाई थी वही कुछ दिन चले। जब पैसे खत्म हो गए तो उस लफंगे ने भी उसे तलाक दे दिया। उधर नासिर ने सब्र का फल पाया। उसने एक नेक सीरत और शरीफ औरत से शादी की। अल्लाह ने उसे औलाद, इज्जत और सुकून से नवाजा। उसकी पहली बीवी जिल्लत की जिंदगी जीने लगी और अपने की पर पछताने लगी, मगर वक्त गुजर चुका था। इस कहानी में बड़ा सबक है कि इंसान को अपनी किस्मत पर सब्र और शुक्र करना चाहिए। दौलत, शोहरत और खूबसूरती वक्ती चीज़ें हैं। असली कामयाबी वफादारी, सच्चाई और अच्छे अखलाक में है।